तो हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में नीतू घनघास ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नॉन ऑफ दिस। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में नीतू घनघास ने गोल्ड पदक जीता है। नीतू घनघास एक बॉक्सर है। ये हरियाणा की रहने वाली है। इन्होंने 45 से 48 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ये मेरी कॉम के बाद कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष चुना है? राहुल श्रीवास्तव, एस विजय लक्ष्मी, विश्वनाथ आनंद, प्रियंका नुक्ती। विश्वनाथ आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। विश्वनाथ आनंद को मेजर ध्यानचंद का पुरस्कार भी दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। विश्वनाथ आनंद 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं। प्रेसिडेंट अर्कडी ड्वारकोविच फिर से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। फिडे का चुनाव चेन्नई में चल रहा है। 44वें शतरंज ओलंपियाड के दौरान फिडे की जनरल बैठक की मीटिंग में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई है। उसका हेडक्वार्टर लुसेन, स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया है। सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग के योगदान को जानकर करने और इस क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2015 को हुई है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस एंड वर्ल्ड कैंसर डे मनाया है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 147वीं जयंती मनाई थी। इन्होंने भारतीय झंडे का बेसिक डिज़ाइन बनाया था। इसरो का सबसे छोटा SSLV मिशन लॉन्च किया गया है। इसका वजन कितना है? 500 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, 700 किलोग्राम, 800 किलोग्राम। 500 किलोग्राम SSLV मिशन लॉन्च का वजन है। SSLV का फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। भारत का पहला और सबसे छोटा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 7 अगस्त 2022 को प्रक्षेपित किया गया है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से 2 उपग्रह, एक आज़ादी सेट, दूसरा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 02 को लॉन्च किया गया है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ के अनुसार स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टर्मिनल चरण में डाटा लॉस का शिकार हो गया है और उससे संपर्क टूट गया है। बाकी 3 चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। तो हम देखते हैं आगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में इंफॉर्मेशन। वो 7 अगस्त 2022 को लॉन्च हुआ है। वो किस स्थान से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ है। उसका वजन 500 किलोग्राम है। लंबाई 34 किलोमीटर है। PSLV से 10 मीटर कम है। उसका व्यास 2 मीटर है। आज़ादी सेट वजन 8 किलोग्राम है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसको अपना MD और CEO नियुक्त किया गया है? DJ पांडियन, रुचिरा कंपोज, परमेश्वर अय्यर, इंद्रजीत कमोत्रा। इंद्रजीत कमोत्रा को नियुक्त किया गया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने इंद्रजीत कमोत्रा को बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य आधिकारिक नियुक्त किया गया है। भारत भर में 25 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ वरिष्ठ बैंकर कमोत्रा ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड
बैंक में विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया। जनवरी 2022 में बैंक ने भारत के पूर्व सीएजी विनोद राय को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? किस देश की टीम ने जीता है? नेपाल, भारत, चीन, बांग्लादेश। भारत ने जीता है। भारत ने फाइनल मैच में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर SAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। आयोजन स्थल उड़ीसा में है। अन्य पुरस्कार विजेता सर्वाधिक गोल गुरजीत सिंह ने किए हैं, 8 गोल किए इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी गुरजीत सिंह ही रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सोम कुमार रहे हैं। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का उत्तराखंड पहला राज्य है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहाँ के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। इन गांवों के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? नर्मदा नदी, भारत, ओल्गा नदी, रूस, यांगसी नदी, चीन, अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका। नर्मदा नदी, भारत। भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओमकारेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए में अधिक की अनुमानित लागत से किया जाएगा। यह सोलर प्लांट वर्ष 2022 से 2023 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर देगा, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य की विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा। अगस्त 2022 में किस राज्य यूनाइटेड स्टेट में भारतीय सेना ने पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। अगस्त 2022 में जम्मू कश्मीर यूटी में भारतीय सेना ने पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट को आयोजित किया गया है। 2023 G20 की अध्यक्षता भारत करने वाला है और भारत जम्मू कश्मीर में होगी T20 की अध्यक्षता। नवंबर 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से मिले सम्मानित किया जाएगा। किसे सम्मानित किया जाएगा? रजनीकांत, धनुष, पुनीत राजकुमार, प्रकाश राज। पुनीत राजकुमार को नवंबर 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 1 नवंबर को पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। पुनीत राजकुमार रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 10वें व्यक्ति हैं। कर्नाटक रत्न पुरस्कार आखिरी बार 2009 में समाज सेवा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़ को दिया गया है। पुनीत राजकुमार एक फिल्म अभिनेता थे। उन्होंने 29 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। इनका निधन 2021 में हुआ है। कर्नाटक का रत्न पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई है।
कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार ट्रिपल जंप में भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए हैं? 4, 6, 5, 2। कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार ट्रिपल जंप में भारत को 2 मेडल प्राप्त हुए हैं। मेंस ट्रिपल जंप इवेंट में भारत को गोल्ड और सिल्वर दोनों मिला है। भारत के एल्डोस पोल ने 17.03 मीटर की छलांग के साथ गोल्ड जीता है। भारत के ही अब्दुल्ला अबूबकर ने 17.02 मीटर की छलांग के साथ सिल्वर जीता है। कॉमनवेल्थ में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, भारत के 2 खिलाड़ियों ने मेंस ट्रिपल गोल्ड और सिल्वर दोनों जीते हैं। संदीप कुमार। पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक में संदीप ने ब्रॉन्ज जीता है। उन्होंने अपनी 38वीं मिनट में पूरी की। उन्होंने अपनी रेस 38 मिनट में पूरी की। अन्नू रानी ने महिलाओं की जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज जीत लिया है। उनका सबसे बेहतरीन प्रयास 16 मीटर का था। नीतू और अमित। बॉक्सिंग में अमित पंघाल और नीतू घंघास ने गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में नीतू ने इंग्लैंड की डेमी जेड को हराया 5-0 से और अमित ने इंग्लैंड के मैकडोनाल्ड को 5-0 से मात दी। भारत का कॉफ़ी निर्यात 2021-22 में कितना हो गया है? $1.05 बिलियन, $1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर, $1.07 बिलियन